गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस चांदनी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट के बारे में, ब्रेस्ट के दो प्रॉब्लम के बारे में। एक ब्रेस्ट छोटी, दूसरा ब्रेस्ट लूज होने के कारण और इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो सॉल्यूशन है ये ब्रेस्ट छोटी है उसमें भी काम आएगा और ब्रेस्ट लूज है उसमें भी काम आएगा, सिर्फ इसको करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्रेस्ट साइज छोटे रह जाने के कुछ रीजंस के बारे में। वैसे तो मेरे वीडियो में मैंने ब्रेस्ट साइज छोटा, बड़ा और लूज तीनों ही प्रॉब्लम के बारे में बहुत ही बारीकी से मैंने उस वीडियो में बताया है। वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चेक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे भी मैं कुछ कारण बता देती हूँ क्योंकि आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो ब्रेस्ट प्रॉब्लम है वो किस कारण की वजह से है। तो पहला जो कारण है और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है वो है जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक प्रॉब्लम मतलब आपकी मम्मी, दादी, नानी, बुआ, मतलब ख़ानदान में जो भी आप लेडीज़ हैं उनका ब्रेस्ट शेप किस आकार में है आपका भी उस पर बहुत ज़्यादा जाता है। ऐसा जैसे कि हमारे नैन, नक्स, कलर, हाइट जो जेनेटिक जाता है तो ऑफकोर्स ब्रेस्ट का भी जाएगा क्योंकि वो भी हमारे बॉडी का पार्ट है। तो अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो इसका क्यों नहीं, और कोई भी काम फुल डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू आप करेंगे तो उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। दूसरा जो बहुत ही बड़ा रीज़न है वो है बॉडी का वेट कम होना। आपके एज और हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपका बॉडी का वेट नहीं है और आप ये सोचेंगे कि ब्रेस्ट का परफेक्ट हो, ऐसा नहीं होता है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप कोई भी रेमेडी, होम रेमेडी या फिर कोई भी ब्रेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपको अपने बॉडी का वेट बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वेट कम है तो पहले वेट बढ़ाइए। ब्रेस्ट साइज छोटे होने के थर्ड एंड लास्ट रीज़न एज का कम होना। मतलब कि आप 18 के अंदर हो, आपका जो एज है वो टीन में है अभी, तो टीन एज की गर्ल्स जो होती हैं, स्कूल कॉलेज गर्ल्स, उनके दिमाग में ये चीज़ बहुत रहता है कि ब्रेस्ट का साइज छोटा है, ये वो सब। तो ऐसा आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी जो बॉडी है अब भी ग्रोथ के एज में है तो आपको अपने बॉडी को थोड़ा टाइम देना है। टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि टीन एज में ब्रेस्ट छोटा होता है और जैसे ही हम टीन एज क्रॉस करते हैं, हमारी एज बढ़ती है तो ब्रेस्ट का साइज परफेक्ट हो जाता है, परफेक्ट शेप में आ जाता है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में, कंडीशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बॉडी को थोड़ा टाइम दे। ब्रेस्ट लूज होने के कुछ रीजंस। फर्स्ट, जो कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन और कॉमन प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट फीडिंग। आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग के कारण ब्रेस्ट का लूज होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि फिजिकली एक्टिव होने के बाद ब्रेस्ट लूज पड़ने लगता है। एंड थर्ड जो है वो है मोटापा। हमारे बॉडी का वेट जब बढ़ता है तो फैटी सेल्स जो होता है पूरे बॉडी के अलावा ब्रेस्ट पे भी होता है और ब्रेस्ट पे चर्बी, फैटी सेल्स बढ़ता है और ब्रेस्ट हैवी होने के कारण लूज पड़ने लगता है। लास्ट रीज़न, ब्रा नहीं पहनना या घर में ब्रा नहीं पहनना। तो ब्रा पहनिए, दिन में ब्रा पहनिए, रात में कंफर्टेबल होके ब्रा आप निकालिए और सो जाइए। इसके अलावा ब्रा जो है वो सही साइज़ का नहीं पहनना। जो आपके बॉडी का ब्रेस्ट का साइज़ है उसके साइज़ का आप ब्रेस्ट पहनिए। 99% फीमेल्स सही शेप का ब्रा नहीं पहनती है जिसके कारण उनके ब्रेस्ट के शेप में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो गाइज, मैंने ब्रेस्ट छोटे होने के कारण और लूज होने के कारण दोनों ही कारण बता दिए हैं। आई होप कि अभी तक आपने फाइंड कर लिया होगा कि आपका जो ब्रेस्ट प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट छोटी है या लूज है, तो वो किस कारण की वजह से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन, रेमेडी के बारे में जानते हैं। गाइज, अभी जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ वो ब्रेस्ट छोटा और लूज दोनों ही प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको लेना है अलसी का बीज, जिसे कुछ लैंग्वेज में तीसी कहते हैं और इंग्लिश में फ्लैक्सीड कहते हैं। इसे आपको लेना है, 1 कप करीबन ले लें और इसे एक पैन में रख लें।
1 कप अलसी का बीज लें और इसका डबल पानी लें। 1 कप अगर आपने अलसी का बीज लिया है तो 2 कप आपको पानी लेना है। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आप अलसी का बीज ले रहे हैं, अलसी ले रहे हैं, उसका दोगुना आप उसमें पानी डालिए और इसे हमें उबालना है। 10 मिनट तक करीबन हम इसे उबालेंगे, जब तक कि ये अच्छा गाढ़ा पेस्ट जेल फॉर्म में ना आ जाए। अलसी और पानी दोनों मिलके एक गाढ़ा जेल के फॉर्म में आ जाएगा तो 10 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम गर्मा गर्म ही छान लेंगे। छानने के बाद इसमें हम को ऑयल डालना है। ऑयल में आप कोकोनट ऑयल, बादाम का ऑयल या फिर जैतून का ऑयल भी डाल सकते हैं, या तीनों में से कोई भी ऑयल डालें या फिर तीनों ही ऑयल 1-1 चम्मच डाल दें। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, पूरा मिक्स कर देंगे। अब हमारा जेल, ब्रेस्ट जेल अच्छा सा बन के तैयार है। इसे हमें कैसे यूज़ करना है, इसे हमें डायरेक्ट अपने ब्रेस्ट पे लगाना है। थोड़ा थोड़ा लेंगे हम इसे और मसाज करते करते ऊपर की ओर, इस तरह से। कभी भी आप ब्रेस्ट का मसाज करते हैं तो ऊपर की ओर ही आप करें। ब्रेस्ट लूज है तो भी, ब्रेस्ट छोटी है तो भी आपको ऊपर की ओर ही करना है ब्रेस्ट को मसाज। इसे हम करीबन 15 मिनट तक मसाज करेंगे। जिनका ब्रेस्ट छोटा है वो भी मसाज करेंगे, जिनका ब्रेस्ट लूज है वो भी मसाज करेंगे। 15 मिनट के बाद मसाज करने के बाद इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसे 30 मिनट, थोड़ा सा 30 मिनट्स में ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप इसे धो लें, वॉश कर लें और फिर सो जाए। और अगर बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट इसका चाहिए तो इसे आप ओवरनाइट, पूरी रात लगे रहने छोड़ दें। कपड़ा पहन लें, बेड गंदा भी नहीं होगा, आपका ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, तो आप कपड़ा पहन लें और इसे लगा के ही आप सो जाए। पूरी रात लगा के सो जाए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। आपका ब्रेस्ट अगर लूज है और साइज उसका सही है तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इस रेमेडी से आपके ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ जाएगा। जी नहीं, जिनका ब्रेस्ट छोटा है, ग्रोथ जिनका रुक गया है, ग्रोथ, उनका ही ग्रोथ इस रेमेडी से इंक्रीज होगा ब्रेस्ट का। अगर आपका साइज ब्रेस्ट का सही है तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, सिर्फ आपका ब्रेस्ट टाइटन होगा। और जिनका ब्रेस्ट छोटा है उनका टाइटन भी होगा और ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज होगा। तो ये जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे आपका ब्रेस्ट टाइट भी होगा और इंक्रीज भी होगा ब्रेस्ट के साइज में, और टोन भी होगा। आप जैसा अपने दिमाग में ब्रेस्ट का साइज सोचते हैं हम जैसा, वैसी आपको इस रेमेडी से ब्रेस्ट मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेमेडी उपाय की तरफ, जो कि 200% वर्किंग है, इफेक्टिव है, जो कि है एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज ब्रेस्ट प्रॉब्लम के लिए बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है उसे सही शेप में लाने के लिए। गाइस, अभी जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ब्रेस्ट साइज छोटा है तो उसे इंक्रीज करेगा और लूज है तो उसे टाइटन करेगा। आप कहेंगे कि एक ही ब्रेस्ट एक्सरसाइज दोनों ही प्रॉब्लम, छोटा और लूज, दोनों में ही कैसे काम करेगा। तो वो ऐसे, अगर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति मोटा है, वो एक्सरसाइज करता है तो वो पतला होता है, राइट। और क्या पतला इंसान एक्सरसाइज करता है तो वो मोटा हो जाता है या फिर और पतला हो जाता है? नहीं ना, वो अंदर से फिट होता है, अंदर से। वैसे ही अगर ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो अगर आपकी ब्रेस्ट का साइज छोटा है तो वो प्रॉपर शेप में आएगा और टाइटन होगा। प्लस आपका जो अगर लूज है ब्रेस्ट तो वो टाइटन होगा। तो ये इस तरह से काम करता है। ये एक्सरसाइज दोनों ही कंडीशन में फुल वर्किंग है, गारंटी के साथ। तो ये प्लीज ट्राई कीजिए। चलिए मैं एक्सरसाइज दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं मेरा सभी एक्सरसाइज वाटर बॉटल के साथ आपको करके दिखाने वाली हूँ। अगर आपके भी पास मेरे तरह डंबल्स नहीं है तो आप वाटर बॉटल के साथ कीजिए। इस तरह का एक्सरसाइज मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी किया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगी। इसमें चाहे तो आप पानी रख लीजिए, रेत बालू रख लीजिए या फिर पत्थर भी आप रख सकते हैं, जो कुछ भी मिल रहा है वो डाल लीजिए। इसका वेट थोड़ा होना चाहिए। अगर आप डंबल के साथ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डंबल का जो स्टार्टिंग का वेट है वो 1 kg रखिएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो डंबल्स का वेट बढ़ाइएगा। अगर स्टार्टिंग से ही आप डंबल्स का वेट ज़्यादा ले लेंगे तो हो सकता है आपके बॉडी में, हाथ में पेन, जकड़न हो सकता है। इसलिए स्टार्टिंग में कम वेट लीजिएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाइएगा। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमें दोनों को हाथ को स्ट्रेट करना है इस तरीके से और हमें पीछे ले जाना है।
फुल स्ट्रेट, स्ट्रेट हो गया दोनों तरफ से हैंड मेरा। अब देखिए ध्यान से, इधर का नहीं दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ। देखिए ऐसे स्ट्रेट, ऐसे आपको करना है। ओके, आई होप कि आप समझ गए रहेंगे। मैं फोटो भी लगा दूंगी, आप देख लेना। ये एक्सरसाइज आप खड़े होके कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं और लेट के कर सकते हैं। तीनों ही कंडीशन में आप कर सकते हैं। आई मीन तीनों पोजीशन में कर सकते हैं। आपको समझ आ गया रहेगा, ऐसे हमें करना है। ओके, सो गाइस, हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है कुछ इस तरीके से। हमें हैंड्स को, दोनों हैंड्स को ऐसे रखना है और इसे ऐसे ऐसे करना है दौड़ने के पोज में। लेकिन हमें दौड़ना नहीं है, सिर्फ अपने हाथ को इस तरीके से करना है। मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारे ब्रेस्ट पे पूरा फोर्स लगेगा, बल लगेगा और हमारा जो ब्रेस्ट है वो प्रॉपर शेप में आएगा। कैसे मैंने किया आपने देखा, ये हैंड जो है ऐसे और ये ऐसे। अभी तक आपको समझ में आ गया रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट, हमें ये दोनों हाथ को स्ट्रेट करना है फिर से, ये देखिए, और इसको बटरफ्लाई की तरह ऊपर ले जाना है। यहाँ स्ट्रेट करेंगे ऐसे, बटरफ्लाई की तरह ऊपर, स्ट्रेट किया ऊपर, स्ट्रेट किया ऊपर, यहाँ तक ही लाएंगे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। और ऊपर मेरा जो दोनों ही बॉटल है वो टच हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा झुक के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, दोनों बॉटल टच होगा ऊपर, पूरा हाथ स्ट्रेट रहेगा और दोनों बॉटल टच नीचे, इस तरह से स्ट्रेट। ओके, आई होप कि आप समझ गए रहेंगे इस एक्सरसाइज को भी। सो अभी ना मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आ रहे हैं, लेकिन मैं सारे एक्सरसाइज बताने लग गई तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, इसलिए मैं एक लास्ट एक्सरसाइज और बता दे रही हूँ, थोड़ा सा और मुझे झेल लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप कुछ इस तरह से करेंगे, एक हाथ नीचे दूसरा ऊपर, फिर एक नीचे ऊपर, ऐसे इस तरीके से हमें पूरा फोर्स में करना है ताकि हमारे ब्रेस्ट पे पूरा बल लगे। या फिर इस एक्सरसाइज को हम एक साथ भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बल लग रहा है। सो गाइज, मैंने जो भी अभी एक्सरसाइज बताए हैं बहुत ही सिंपल, इजी, ज़्यादा ताम झाम वाला, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं बताए, हर कोई ही कर सकता है। तो इन एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिएगा। और वो जो मैंने अलसी के जल वाले जो फॉर्मूला बताया है आपको, होम रेमेडी, उसे भी ट्राई कीजिएगा। दोनों को आप साथ में करें, एक्सरसाइज और अलसी के बीज वाला जो रेमेडी बताया है, दोनों को साथ में करेंगे आपको 7 डेज में रिजल्ट, आपको अपने ब्रेस्ट में फर्क नजर आने लगेगा। सो ये दोनों ही एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करें। सो गाइज, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज के कुछ डिटेल्स दे देती हूँ, कितना और कब करना है। इन एक्सरसाइजेस को आप सुबह में या शाम में या फिर दोनों ही टाइम कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना करना है, इन सारे के एक्सरसाइज को आपको 3-3 सेट में करना है। 3 सेट का मतलब है आप एक बार में 12 बार कीजिए या 15 बार कीजिए। ओके, 12 बार कीजिए या 15 बार, या तो 12 बार कीजिए या 15 बार कीजिए। मान लीजिए हम 12 बार करते हैं तो एक बार में आप 12 बार कर लिया एक्सरसाइज को, उसके बाद आपको 5 सेकंड के लिए रुक जाना है, पानी वगैरह पीना है, फिर 12 बार करें, फिर 5 सेकंड रुके, 12 बार करें। 3 बार आप 12 बार करेंगे तो आपका एक सेट कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपको 3 सेट में करना है एक एक्सरसाइज को। जिम में हमें इसी तरह से एक्सरसाइज कराया जाता है, इससे काफ़ी ज़्यादा, इस प्रकार से करने से एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब मुझे भी लग रही है बहुत ज़्यादा प्यास, तो वो सारा ही पानी मैं पीने वाली हूँ। ये सारे ही एक्सरसाइज करें और अलसी का जो मैंने जेल बताया है उसे भी साथ में यूज़ करें। दोनों ही उपाय को आप साथ में करें, आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर ऑफ यू गाइस एंड बाय बाय।